बच्चों अब हम शुरू कर रहे हैं दूसरा सवाल, जिसमें ये है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर जो परिणाम आएंगे उसमें 2 चित आने की क्या प्रायिकता है। तो देखो हम चित को यहाँ H से लिखेंगे और पट को लिखेंगे T से। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम जो है वो ये होते हैं HT गुणा HT। यानी एक बार उछालते हैं तो हमारे पास परिणाम आते हैं HT, तो 2 बार उछालेंगे तो HT गुणा HT। हम इनके विस्तार से लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले हम H को दोनों के साथ लिखेंगे, H को H और T के साथ, फिर T को लिखेंगे H और T के साथ। इस प्रकार से हमारे पास जो परिणाम होंगे वो होंगे, पहले आएगा H H, फिर H आएगा H T, फिर आएगा T H और फिर आएगा T T। ये देखो ये पहले जो H है इस H को पहले H और T के साथ लिखा, तो H H, फिर H T, फिर T H और T T। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल परिणाम कितने प्राप्त हुए, यानी आप लिख सकते हैं कि कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारे पास आए 4, और हमें चाहिए कि 2 चित, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2 चित यानी 2 हेड आपके पास आ रहे हैं एक बार, H H एक बार आ रहे हैं ना। तो 2 चित कितनी बार हुए, 2 चित के अनुकूल परिणाम। तो 2 चित के अनुकूल परिणाम है आपके पास 1। तो इस प्रकार से प्रायिकता क्या हुई, यानी 2 हेड आने की प्रायिकता। तो 2 हेड आने के आपके पास यानी 2 चित आने की प्रायिकता हुई 1/4। तो इस प्रकार ये दूसरा सवाल है। फिर हमें ये कहा है तीसरे सवाल में, तीसरा सवाल हमें दिया है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन करने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक अभाज्य संख्या हो। तो पहले से 1 से 17 तक संख्याएं, 1 से 17 तक संख्याएं आपके पास क्या है, वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, नहीं सॉरी 17 तक। ये 17 तक तो कुल संख्या कितनी हो गई, तो कुल परिणाम हुए, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हुए 17। अब आपसे पूछा है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं होती है जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है, यानी जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है। तो देखो बच्चों, अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2, तो फिर 2 3 5 7, फिर देखो 9 नहीं होती है, 9 विषम संख्या होती है, फिर होती है 11, फिर होगी आपके पास 13, फिर 13 के बाद देखो होगी 17। तो इस प्रकार आपने देखा कि अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 और 17। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हुए, अनुकूल परिणाम। तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम हो गए, देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो ये 7 हो गए। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो गई, तो प्रायिकता का सूत्र जो शुरू में आपको बताया था,
अनुकूल परिणाम 7 बटे कुल परिणाम 17। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता होगी 7 बटे 17। तो इस प्रकार से ये दूसरा और तीसरा सवाल। आगे नेक्स्ट इसको आप इस पेज को रोक करके वीडियो में और इसको सवाल को उतारा करो अपनी कॉपी में।